सर अभी ये स्थिति है कि हमारे कुछ साथी लोग हॉस्पिटल मतलब 10-15 लोग हॉस्पिटल में हैं अभी, और बाकी लोग जिन लोग हॉस्पिटल मतलब हम लोग को कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। लास्ट हम लोग का अनशन है, इसलिए हम लोग यहाँ या तो करे मतलब मृत्यु दे सरकार, या तो मृत्यु दे। बस हम लोग लास्ट यही मतलब अपने साइड से निवेदन करते हैं सरकार। सर तकलीफ तो बहुत है, क्योंकि 3 साल से हम पीड़ित थे। लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस जीते, उसके बाद भी न्याय मिला, पर फिर भी ये सरकार रोकी हुई है। अब मतलब पापा चले गए, और सर अभी अगर मान लो इतना देर से जब नियुक्ति देगी सरकार, जब इतना देर से न्याय करेगी, तो उस न्याय का भी मैं क्या करूँगी, उस कामयाबी का भी मैं क्या करूँगी, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है। पापा कहते अपने पापा के लिए भी कुछ कर पाते, मैं अपने घर के लिए भी कुछ कर पाते, पर न सही समय पे न्याय मिला और ना सही समय में कुछ कर पाया है। गवर्नमेंट करके हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमको ना नियुक्ति दे, हमारे प्रति संवेदनशील हो और जल्दी से हमको नियुक्ति दे, ताकि हम भी अपना भविष्य संवार सके। एक यह स्थिति है कि अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपने खून से जो की बात की जाए तो एक निवेदन करना पड़ रहा है सरकार को। अकेले कमाने वाले हैं, ससुर नहीं है, जेठ भी नहीं है, जेठ का भी डेथ हो गया है, मेरे जेठ के 2 बच्चे हैं, मेरी जेठानी है, सारा जिम्मेदारी है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर ही है। सहायक अध्यापक भर्ती 2023 के शेष 2300 डीएड अभ्यर्थियों का 6वां लिस्ट जारी करके या तो नियुक्ति दे या मुक्ति कर दे। कहते हैं इंसान का अपना एक अधिकार होता है, और इस अधिकार के लिए जो की बात की जाए तो हर इंसान स्वतंत्र होकर के अपनी आवाज बुलंद करता है। ऐसे ही एक अधिकार है, लेकिन यह आंदोलन जिस तरीके से देखा जाए तो आमरण है, अनशन पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं शंकर हूँ और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। बस्तर से आए हुए कुछ डीएड के अभ्यर्थी हैं जो मुझे जानकारी दिए थे कि हम जो है राजधानी रायपुर में जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में मुझे लगा कि उनकी बात भी सुनना जरूरी है, और इस वजह से जो कि मैं यहाँ पर नया रायपुर के तोता धरना प्रदर्शन पे आया हुआ था। और ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप पहले तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में जो कि अपने अधिकार के लिए जो कि तख्ती लिए हुए करीब 24 तारीख से 24 दिसंबर से बैठे हुए हैं, और आज करीब 21 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अपनी तख्ती लिए हुए वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो बात की जाए तो जो डीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो सहायक रिक्त शिक्षक की जो रिक्त पदों की अपनी मांगों को लेकर के वे यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, और ऐसे में बात करने की कोशिश करते हैं। सीधे हम चलते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी स्थिति बनी थी कि जिस तरीके से वे आज आमरण की स्थिति में बैठे हुए हैं और जिस तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए करीब 21 दिनों से जो कि यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, और जो तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तख्ती लिए हुए अपने अधिकार के लिए जो कि छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार 21 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 21 दिनों में क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई आया या इन्हें क्या आश्वासन मिला, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि आप जो कि यहाँ पर मजबूर हैं और यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, ऐसे में क्या कुछ चीजें हैं जो घर परिवार छोड़ करके बीते 21 दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं, और वास्तविक स्थिति अभी क्या स्थिति है? सर अभी ये स्थिति है कि हमारे कुछ साथी लोग हॉस्पिटल मतलब 10-15 लोग हॉस्पिटल में हैं अभी, और बाकी लोग जिन लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं उन लोग घर भेज दिया गया है, ताकि उन लोग का कंडीशन ठीक नहीं था। अब हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद हम लोग को मतलब हम लोग को कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। लास्ट हम लोग का अनशन है, इसलिए हम लोग यहाँ या तो करे मतलब मृत्यु दे सरकार, या तो मृत्यु दे। बस हम लोग लास्ट यही मतलब अपने साइड से निवेदन करते हैं सरकार से कि हम लोग को नियुक्ति दे। कहाँ से आप, क्या नाम? मैं कोरिया से हूँ, कीर्ति सिंह मेरा नाम है। यहाँ पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं अभ्यर्थी? जी सर, पूरे प्रदेश से आए हैं। देखिए जिस तरीके से ये इच्छा मृत्यु की मांग करने की स्थिति आ चुकी है, जो कि बात की जाए तो अपने अधिकार के लिए यहाँ पर 21 दिनों से बैठे हुए हैं। और स्थिति सोचिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अब तक सिर्फ नाम भर का एक आश्वासन मिला है, वो भी मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर। बीते 3 सालों से जो कि अपने जो कि बात की जाए तो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, अपने अधिकार को लेकर के अड़े हुए हैं। आइए हम ज्यादा और बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और किस तरीके की चीजें हैं अभी, और घर परिवार छोड़ करके कौन सी स्थिति में आप जो कि यहाँ पर आए
हुए हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं, घर परिवार को भी उम्मीदें हैं, तकलीफें भी हैं? सर तकलीफ तो बहुत है क्योंकि 3 साल से हम पीड़ित थे, लगातार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस जीते, उसके बाद भी न्याय मिला, पर फिर भी ये सरकार रोकी हुई है। 24 तारीख से आमरण अनशन में बैठे हैं, आज 21 दिन हो गया और फैमिली में भी यही है सर कि मतलब इतना संघर्ष करने के बाद बस हमको एक कदम की दूरी है कि हमको नियुक्ति मिलेगी, पर ये सरकार रोक के रखी है सर। और यहाँ तक आने के लिए ना मैंने संघर्ष किया सर, मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर फैमिली से हूँ सर। मम्मी पापा ने पढ़ाया, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी मजदूरी करते हैं, तब जाके मैं अपनी पूरी पढ़ाई कर पाई। उसके बाद मेरा एक सपना था कि सही टाइम में मेरा जॉब लग जाए सर, उसके बाद मैं अपने घर के लिए कुछ करूं। अब शादी की उम्र हो गई सर, 26 साल हो गया ना, पढ़ाई करती रही और समाज में भी प्रेशर रहता है कि लड़कियों को एक सही उम्र में शादी करना चाहिए, तो वही सर की शादी की उम्र हो जाएगी, मैं अपने घर के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसी पढ़ाई के दौरान मेरे पिताजी चल बसे ना 2024 में, उस टाइम भी सर एक बहुत अखरा ना कि कब मतलब पापा चले गए। और सर अभी अगर मान लो इतना देर से जब नियुक्ति देगी सरकार, जब इतना देर से न्याय करेगी, तो उस न्याय का भी मैं क्या करूंगी, उस कामयाबी का भी मैं क्या करूंगी जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं रहेंगे। वही सर कि 3 साल से अगर वो सही समय पे सब चीज करवा देता, गवर्नमेंट सही समय में सारा प्रोसेस करवा देता, तो आज मेरे पापा भी रहते, अपने पापा के लिए भी कुछ कर पाती, मैं अपने घर के लिए भी कुछ कर पाती, पर न सही समय पे न्याय मिला और ना सही समय में कुछ कर पाया है गवर्नमेंट। बस ना अब इतनी स्थिति मत वो करे कि ना आज ये स्थिति हो जाए कि 21 दिन के बाद ना मेरी जान चले जाए, हम में से किसी एक की जान चले जाए, तब सरकार देखेगी और तब हमको न्याय देगी, तो वो न्याय नहीं कहलाएगा। मैं ना सरकार से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमको ना नियुक्ति दे, हमारे प्रति संवेदनशील हो और जल्दी से हमको नियुक्ति दे, ताकि हम भी अपना भविष्य संवार सके और आगे बढ़ सके। देखिए अभी तक 21 दिनों में क्या कुछ आश्वासन मिला? क्या सरकार की तरफ से कोई आए हुए थे या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आए हुए थे? सर अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई नहीं आया, ना कोई विधायक आया है, ना कोई मंत्री आया है। हम जा रहे हैं डीपीआई, तो डीपीआई में बोल रहे हैं कि चल रहा है प्रोसेस, हाँ होगा, पर वही सर कब होगा? 21 दिन हो गए, जब मर जाएंगे तब होगा। अभी तक हमारी यही मांग है सर। हम गए हैं मंत्रियों के पास, विधायक के पास, बोल रहे हैं कि देखेंगे संज्ञान में, शिक्षा मंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि संज्ञान में है, बस आश्वासन दिए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन के चलते आज 21 दिन हो गया, 3 साल से हम पीड़ित हैं, नहीं हो रहे हैं। हमको लिखित आश्वासन चाहिए, लिखित में दो और प्रक्रिया होते दिखे हमको, तब हम मैदान छोड़ेंगे। जब तक हमको लिखित में कुछ चीज नहीं दिखेगा, काम होते नहीं दिखेगा, हम यहाँ से मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं है। हमारी मांग जायज है, हम अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे सरकार को और नियुक्ति लेकर ही रहेंगे, तभी यहाँ से हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। मांगे जायज है और जिस तरीके से जो उम्मीदें हैं, धीरे धीरे उम्मीदें टूटती नजर आ रही है, सांसें धीरे धीरे बात की जाए तो जिस तरीके से जो सशक्ति आवाज है वो कहती हुई नजर आ रही है कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यह तस्वीर है ये जो क्या से लिखे हैं आप देखिए, तस्वीरें देखिए कि यह स्थिति है कि अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने खून से जो की बात की जाए तो एक निवेदन करना पड़ रहा है सरकार को। तो यह स्थिति है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जिस तरीके से बात की जाए तो जो 3 साल से लगातार अपने मांगों को लेकर के अपने बात की जाए तो जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि ये जो कागज है, इस कागज में जो अक्षर देख रहे हैं आप, इस अक्षरों में एक उम्मीद है, इस अक्षरों में उस परिवार का सपना है, इस अक्षरों में उस इंसान का खून है जो ये कहता है कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, जो कि आपके सामने बीते 3 सालों से बात की जाए तो यह कोई 21 दिन का नहीं है, बीते 3 सालों से सिर्फ आश्वासन भर इन्हें मिला था। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि बीते 21 दिनों से लगातार ये डटे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं और इनकी मांग, जो कि इनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल है आखिरकार यह बातें या इनकी जो मांगे हैं ये कब पूरी होगी? मैं ये कहना चाहूंगा, ये खून से लिखे किस तरीके का चीज है, मतलब क्यों लगा कि आपको खून से लिखने में, ऐसा क्यों मजबूर हुए आप? सर हम ना बहुत प्रयास किया, हमारे अनशन में हमारे साथी रोज 10 लोग 15 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, पर फिर भी लगभग 1 हफ्ता से ज्यादा दिन हो गया था, गवर्नमेंट नहीं देख रही थी, नहीं सुन रही थी। हमको लगा शायद हमारी खून देख के तो गवर्नमेंट हम पर तरस खाए, हमको नियुक्ति दे, इसलिए हमारे साथी खून निकाले और हमने खून से पत्र लिखा ताकि गवर्नमेंट को हमारे प्रति संवेदनशीलता है, वो हमारी पीड़ा देखे और हमको नियुक्ति दे।
तो हम जिस प्रकार से बंद पड़ रहे हैं ना सर, हम उस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है ना वो हमारी बात सुने। अभी कल ही हम इस तरह मजबूर हो गए सर, कल राष्ट्रीय युवा दिवस था और हम युवा सड़क पर उतरे थे, भीख मांग रहे थे अपनी नियुक्ति के लिए। जब सरकार नहीं सुन रही, विधायक नहीं सुन रही, मंत्री नहीं सुन रही है, तो शायद आम जनता हमारी बात सुने करके हम कल बीच सिग्नल पर सड़क पर कटोरा पकड़ के सर भीख मांग रहे थे कि हमको नियुक्ति दे। पर सरकार तो सर हम ना हर प्रकार से कोशिश करें कि किसी प्रकार से तो सरकार जागे, किसी प्रकार से तो हमारी पीड़ा उनको दिखाई दे, वो आए। ना कोई एक मंत्री नहीं आया, ना कोई विधायक नहीं आया, और जब उनको काम रहता है तो वो हमारे पास आते हैं। जब हमको आज उनकी जरूरत है तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, एक हाल चाल पूछने भी नहीं आ रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट इतनी निर्दयी हो गई है? विडंबना देखिएगा कि सरकार इतनी निर्दयी हो गई है इन शब्दों के साथ, या युवा यहाँ कहते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वे अपनी बात रख रहे हैं, और यहाँ विडंबना की तस्वीर है कि वो अपने खून से जो कि पत्र लिखने को मजबूर हैं। आइए और जानने की कोशिश करते हैं, कुछ अभ्यर्थी और भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि मैं जिस तरीके से यहाँ पर सुन रहा था कि घर की जो स्थिति है, ऐसे में जो की बात की जाए तो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा आप परेशान हैं, क्योंकि जो मुझे बता रहे थे, जो देख पा रहा था, क्या कुछ है वो बताइए। मेरी मम्मी नहीं है सर, माई के तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, दूसरी पढ़ रही थी तब से मेरी मम्मी नहीं है। 2023 में मैंने अपने पापा को भी खो दिया। ससुराल में भी मेरे हस्बैंड है, अकेले कमाने वाले हैं, ससुर नहीं है, जेठ भी नहीं है, जेठ का भी डेथ हो गया है। मेरे जेठ के 2 बच्चे हैं, मेरी जेठानी है, सारा जिम्मेदारी है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर ही है। ऐसे में अकेले वो संभालने वाले हैं। मैं भी बेरोजगार हूँ, केस लड़ने के लिए कितना हम लोग को पैसा का जरूरत रहता है। अब मैं भी 20-25 हजार दे डाली हूँ। जब बेरोजगार है हम लोग, कहाँ से लाएंगे केस लड़ने के लिए पैसा? तो उसके लिए मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया है। अब गिरवी रखे उसको कहाँ छुड़ा पाएंगे सर? अभी तक तो हमारा जॉब ही नहीं लगा है, वो डूब गया, वो गया। गिरवी रखे तो उससे ज्यादा तो ब्याज का पैसा हमारा हो गया है, तो उसको कहाँ से लेके आ पाएंगे? सोचे थे कि केस लड़ रहे हैं, अभी जॉब लगेगा हमारा तो फिर उसको छुड़ा लेंगे, हमारा जॉब लगेगा तो पैसा मिलेगा हर महीना तो करके। तो सरकार तो सुन ही नहीं रही है। यहाँ पर जिस तरीके से जो आए हुए हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ करके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने साल की बच्ची? मेरी बेटी 6 साल की है सर, उसको छोड़ के आई हूँ मैं। उसका पेपर था, अभी पेपर दिलाई है। मेरे को फोन करती थी, मम्मी आपके बिना मैं कैसे पढ़ूं? किसी का बात नहीं मानती है घर में, सिर्फ मम्मी ही, मैं ही संभाल सकती हूँ उसको। तो मेरा पेपर है, मम्मी आओ ना, मैं पेपर दिलाने जाऊंगी, आपके बिना मेरा पेपर अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे बोलती थी सर। मैं कैसे जाऊँ? यहाँ मैं आई हूँ तो अब मैं जाऊंगी ही नहीं। घर वालों से बातचीत हो पा रही है आपकी? अभी कॉल करते हैं तो बोलते हैं, देखे हैं मेरा सांस बढ़ने लगता है, दम ब्रीदिंग का दिक्कत होता है और बीपी भी बढ़ गया था अनशन में। तो देखे तो बोल रहे हैं कि घर आओ, तबीयत खराब हो रहा है। तो मैं क्या बोलूं उनको? तो मैं कॉल ही रिसीव नहीं करती हूँ। क्या बोलूं सर मैं उनको कि मैं आ जाऊं, ऐसे खाली हाथ चले जाऊं? क्या बोल के आई हूँ कि आऊंगी तो अब मैं नियुक्ति पत्र लेके ही आऊंगी, तो मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ सर? आप ही बताइए। अब क्या लगता है कि आपकी जो है, जो जिस तरीके से आप अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं, और अब क्या लगता है कि कब तक बैठे हुए? सर अभी तो सरकार तरफ से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, सकारात्मक कोई भी जवाब नहीं आया है। और पूछते, जब हम लोग जाते हैं तब तो बोलते हैं ठीक है, संज्ञान में है, काम चल रहा है, लेकिन समय नहीं बता पा रहा है। तो उसी समय को हम लोग यहाँ पर जानने के लिए बैठे हैं और अब हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं सर। अब हमारे प्राण ही चले जाए, लेकिन जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे पास अंतिम रास्ता यही है कि अब जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। देखिए, बात की जाए तो इस आंदोलन से सरकार को चेताने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। बीते 3 सालों से लगातार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सभी जगह से इन्हें अगर बात की जाए तो एक मांगों को लेकर के जब इनकी बात की जाए तो इनकी सुनवाई की गई है। तो आखिरकार सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार इनकी मांगों को क्यों अनदेखी कर रही है, क्यों अब तक के इनकी सुध लेने के लिए नहीं आई है? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, करीब 21 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 21 दिनों में लगातार बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वे हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं और कई लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो तख्ती लिए हुए, हाथ में तख्ती लिए हुए, आमरण अनशन लगातार उसके लिए बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से तख्ती में छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती 2023 के शेष 2300 डीएड अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों का 6वां लिस्ट जारी करने की करके या तो नियुक्ति दे या मुक्ति कर दे। ऐसे में बात की जाए तो यह स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसवा दिनों से जो की बात की जाए तो डटे हुए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार इनकी सुध कब लेगी, इनकी मांगे कब पूरी होगी, और वे इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी हो। करीब 2300 जो रिक्त पद हैं उस पद में नियुक्ति दे या इन्हें अपनी जान से मुक्ति दे। बहरहाल यह तस्वीर थी और नया रायपुर जो कि तोता के धरना स्थल पर मैं मौजूद था और मुझे लगा कि यह तस्वीर भी दिखानी जरूरी है। मुझे लगा कि जिस तरीके से जो कि यहाँ पर और भी जो धरना स्थल पर कई सैकड़ों यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं, और ऐसे में लगा कि मुझे इनकी तस्वीर भी दिखानी जरूरी है और बतानी जरूरी है। आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो युवा है, युवा वर्ग के लिए बात करती है, युवा वर्ग के लिए जो की बात की जाए तो जो डिजिटल आधुनिक जो कि आज आधुनिक दौर का जो युग है, उस दौर में भी अगर जो युवा है, जो कल का भविष्य है, अगर इस तरीके की अपनी मांगों को लेकर के अगर आंदोलन में डटा हुआ रहेगा तो क्या विकास होगा और किसका विकास होगा। बहरहाल यह सवाल था, मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना जरूरी है। तो इनकी मांगे जायज है, तो आपको लगता है कि इनकी मांगे जायज है, आपको लगता है कि इनकी तकलीफें देखनी चाहिए, आपको लगता है कि जिस तरीके से जो उम्मीद से डटे हुए हैं तो इनका आप समर्थन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ सरकार इनकी मांगों को जायज ठहराए और इनकी मांगों को सुने और इनकी सुध लेने आए। धन्यवाद।